हाल ही में चुनाव हुए हैं, महायुति की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जनता कौन चाहती है, आप कौन चाहते हैं और क्यों? तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस ही बनना चाहिए। क्यों बोले तो मेजॉरिटी तो उनका पार्टी का आया है एंड ही इज़ डायनामिक ऑल्सो, सो ही शुड बिकम सीएम। तो किन कारणों की वजह से आपने ये नाम लिया है कि महाराष्ट्र का भला होगा, या क्या कुछ कारण है जनता के मुँह? हाँ, वो तो स्पेशली मेरे हिसाब से तो समृद्धि महामार्ग जो है, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद दैट प्रोजेक्ट। सो विद इन शॉर्ट टर्म दे हैव अचीव्ड इट, सो ही हैज़ अ डायनामिक क्वालिटी, सो ही शुड बिकम। सर, प्रचंड बहुमत से महायुति सरकार बनाने जा रही है, तो आप कौन चाहते हैं, मुख्यमंत्री कौन बने महाराष्ट्र का? देवेंद्र फडणवीस। और कारण क्या रहेगा इसके पीछे? क्या कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जो आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अगर बनेगा तो जनता को लाभ होगा? हाँ, लाभ तो होगा क्योंकि बीजेपी सब अच्छा ही करती है, मतलब भ्रष्टाचार ये करती है, करना चाहती है। और दूसरी बात, वो जो करती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करके निकल जाती है, मतलब किसी का ये नहीं करती है। मतलब आज 2020 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब लोगों के लिए रेशनिंग फ्री दे रहे हैं। आज 5 साल हो गए, आज तक कोई नहीं दिया था, वो दे रहे हैं। इसके लिए बीजेपी आ जाएगी तो अच्छा है, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन एकनाथ शिंदे, बाकी कोई नहीं। मैं तो सोचती हूँ लाड़की बहन योजना जो गवर्नमेंट ने दी है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो फिजूल खर्ची है। क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर पहले से ही कर्जा है। जो दे रहे हैं ना महिलाओं को, क्या हो रहा है मालूम है, आदत पड़ जाएगी हम लोग बिना कुछ काम किए पैसा मिलने। उससे अच्छे महिलाओं के लिए कुछ रोजगार दो, वो बेटर रहेगा। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में राज साहब है ना, वो मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, मगर अफसोस नहीं हुए। मगर हम लोग अगली बार जोर से हम लोग ताकत लगा के हम लोग वापस चुनाव में लड़ेंगे और राज साहब के लिए बिल्कुल हम लोग तैयारी करेंगे कि वही मुख्यमंत्री बने अगली। और मुझे लगता है देवेंद्र जी भी वो याद में रखेंगे कि राज साहब ने उन्हें बार बार जो मदद की है। नरेंद्र मोदी भी याद रखेंगे कि राज साहब ने उन्हें जो मदद की, तो शायद वो भी उनके साथ सत्ता में हो, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। क्योंकि उनकी जैसा जो थिंकिंग पावर है ना राज साहब का, उनके जैसा विजन किसी के पास नहीं है। तो शायद देवेंद्र और राज साहब दोनों एक साथ आके जो सत्ता बना सकते हैं ना, वो पावर किसी में भी नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। आने वाले 5 साल की बात की जाए तो महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। यस, तो महायुति से आप किसको चाहेंगे? देवेंद्र फडणवीस वही कर सकते हैं। और उनके पास जो उनके मैं बोले ना, उनके पास जो थिंकिंग पावर है दोनों के पास, वो किसी के पास आज की तारीख में नहीं है। लोगों को फिजूल का आप पैसा मत दो। जो 1,500 दे रहे हैं ना, उससे अच्छा उनके लिए कोई रोजगार दो, वो लाइफ टाइम तक उनके पास रहेगा। और उनको ना मेहनत करने की आदत पड़ेगी। हम लोग फ्री में दे रहे हैं ना, वो फ्री में मत दो, फिर उनके लिए ना वो फ्री में लेने की ही आदत पड़ जाएगी और वो लोग ऐसे ही बैठेंगे। बच्चे लोगों को अगर आप फ्री में पैसा दोगे तो उनको वो आदत पड़े, वो पढ़ेंगे नहीं आगे, वो उनको ऐसे ही लगेगा। आप एजुकेशन में फीस थोड़ा कम कर दो, महिलाओं को रोजगार दो, वो अच्छा है। वैसा कुछ करेंगे तो हम लोग देवेंद्र जी के पास, हम लोग आगे भी उनके साथ रहेंगे। थैंक यू। हेलो। महायुति ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन चाहते हो आपकी रहे अगले 5 साल? ओके, नेक्स्ट 5 years it is very competitive. First of all, competitive इसके लिए because this election I think so it's not very genuine, because जिस तरीके से लोगों को ब्राइब किया गया है अकॉर्डिंगली, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था मे बी दिस टाइम मनसे को आना चाहिए था, बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉट अ चांस, बट ही इज़ अ पावरफुल मैन। उसको एक चांस मिला होता तो फिर किया जा सकता था। पर जैसे लोगों को लीगली 3,000 रुपये दे के जैसे ब्राइब किया गया है, मोस्टली पीपल हैव टर्न ओवर देयर। तो जैसे कि अभी दे आर एक्सपेक्टिंग कि मंथली इसमें उनको 3,000 रुपये आएंगे तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा एंड एवरीथिंग, उसके लिए वोट ज़्यादा चले गए हैं। बट आई डोंट थिंक सो। मेरा वोट इस टाइम बहुत वेस्ट में गया। दिस इज़ माई सेकेंड वोट। मेरा इलेक्शन का लास्ट इलेक्शन के टाइम पे ही आया था। सो आई वॉज होपिंग कि इस टाइम मन से आना चाहिए था। So you think that लाडली बहन योजना is not what No, see, actually in the current situation, people who are not able to earn, or if they are earning, तो उनके अर्निंग में दे आर नॉट रनिंग द हाउस प्रॉपरली। वो कहीं ना कहीं से तो वो ऐसे सोच रहे कि हमारे नीड्स पूरी नहीं हो रही है। अगर कहीं से फ्री में 1,500 रुपये आ रहा है तो कौन नहीं लेगा? यहाँ पे 2 टी-शर्ट पे 1 टी-शर्ट फ्री मिलता है तो हम 10 ले लेते हैं फ्री के चक्कर में, जबकि वो का क्वालिटी अच्छा है नहीं है, वी डोंट थिंक अबाउट दैट। तो अगर इतना बड़ा ओपिनियन, मतलब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लोगों ने यहाँ पे बेवकूफ़ी की।
बस 1500 और 3000 रुपये के लिए। अगर थोड़ा बहुत सोचा होता, आई एम नॉट टेलिंग कि मन से ही आना चाहिए, पर ये जो बोलते हैं ना लालच के चक्कर में इन्होंने जो वोट्स लिए हैं, छुप छुपा के पैसे देने में जेल जा सकते थे, उसके लिए उन्होंने सबके सामने खुले पैसे दे दिए, टीवी पे एडवर्टाइज कर करके दे दो, 3000 रुपये आ गए, 1500 आ गए। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड, मुझे ऐसे लगा। Now Mahayuti is in the power. So in that alliance, who do you want to be the chief minister? Any face that you prefer? नहीं, मुझे तो आई थिंक सो मुझे एकनाथ शिंदे का था, बट लेट्स सी, होप सो, मे बी, बिकॉज मुझे अभी तक लॉयलिटी में वो थोड़े अच्छे लगे। मे बी शायद से उनके सर्कमस्टांसेस जो प्लेस से वो आए हैं, कि जैसे वो ऊपर आए हैं, मे बी उनके जो सपोर्ट थे आनंद दिगे जी, अगर वो होते शायद से तो और अच्छा होता, बिकॉज उनका ऐसे नहीं, बट पर्सनली मैं नहीं जानती, पर अगर हम ठाणे वगैरह जाते हैं ना, तो उनको जैसे वो स्पिरिचुअली वो मानते हैं उनको। अगर मे बी अगर बहुत ज़िंदा होते, टचवुड अगर वो होते, तो एकनाथ शिंदे और वो एक साथ होते, तो पॉलिटिक्स कुछ और ही होता, मज़ा आता देखने में। फिर भी ठीक है, लेट्स सी, बीजेपी आई है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.